गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने ये पोएम पढ़ी थी द बॉल पोएम। इसके पोएट हैं जॉन बैरीमन। आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द बॉय लूजेस अ बॉल इन द वाटर। लड़का अपनी बॉल पानी में खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। अपसेट मतलब दुखी होना। वो बहुत दुखी है। दो द बॉल डजंट कॉस्ट टू मच। दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। तो कहते हैं कि हालांकि द बॉल डजंट कॉस्ट टू मच। बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इट गिव्स अ बिग शॉक टू हिम। लेकिन ये उसे एक बहुत बड़ा शॉक देती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है अपनी बॉल खोने पर। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द प्लेस। स्टेयरिंग का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना। तो ही कीप्स स्टेयरिंग एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन। वो उस जगह को टकटकी लगा करके देखता रहता है जहाँ उसकी बॉल चली गई है। द पोइट सीज ऑल दिस। पोइट ये सब देखता है। बट ही डजेंट इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। विद द बॉयज़ रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है चिंतन, ठीक है, विचार करना, गहन विचार करना या चिंतन करना। तो कहता है कि द पोइट सीज ऑल दिस। पोइट ये सब देखता है। बट ही डजेंट इंटरफेयर। लेकिन वो दखल अंदाजी नहीं करता। विद द बॉयज़ रूमिनेशन। लड़के के चिंतन में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। ही डज़ नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अ न्यू बॉल। वो उसे नई बॉल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं देता। ही नोज़ दैट ही इज़ लर्निंग हिज फर्स्ट वैल्यूएबल लेसन। ही नोज़ दैट वो जानता है कि ही इज़ लर्निंग वह सीख रहा है हिज फर्स्ट वैल्यूएबल लेसन। वो अपना पहला मूल्यवान सबक सीख रहा है, ठीक है, वैल्यूएबल लेसन सीख रहा है। ऑफ हाउ टू पुट अप विद द मटीरियल लॉस। पुट अप का मतलब होता है सहन करना, और मटेरियल लॉस का मतलब होता है भौतिक चीज़ों का खोना या भौतिक चीज़ों का नुकसान, ठीक है। तो वो सीख रहा है कि जब हमारी मटेरियल चीज़ें खो जाती हैं, यानी कि हमारी भौतिक चीज़ें खो जाती हैं, तो हम उसे कैसे सहन करना होता है। फ्रॉम दिस लिटिल इंसिडेंट। इस छोटी सी घटना से। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। द बॉय लर्न्स दैट। लड़का सीखता है कि थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर। कह रहे हैं कि थिंग्स वंस लॉस्ट, चीज़ें एक बार खो जाती हैं, आर लॉस्ट फॉर एवर, एक बार खोई हुई चीज़ें हमेशा के लिए खो जाती है, यानी कि जो चीज़ें खो जाती हैं वो वापस नहीं मिलती हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉल सिर्फ बॉल के लिए ही नहीं लिखा हुआ है। हमारी ये और कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारी बहुत प्रिय है, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, या फिर बाकी मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें बहुत प्रिय हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी वो चीज़ें खो गई हैं तो वो दोबारा हमें नहीं मिलती, ठीक है। दस द बॉय कम्स टू रियलाइज़। और इस तरह से लड़के को रियलाइज़ होता है, मतलब कि इस बात का एहसास होता है, दैट कि गेन्स मतलब कि लाभ, एंड लॉसेस मतलब कि नुकसान, आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इस तरह लड़के को इस बात का एहसास होता है कि फ़ायदा और नुकसान हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं।